जिस समय बालक बीरबल की आयु 15 साल की हुई, माता और पिता दोनों न मालूम किस अगोचर परदेश को चले गए, अर्थात इस दुनिया को छोड़कर चले गए। उस समय गरीब बीरबल के पास केवल 50 रुपए थे। पढ़े लिखे भी थे बहुत कम। खूब सोच समझकर बीरबल ने पान की दुकान खोली, और वह भी किले के पास। उस समय बादशाह अकबर आगरे के किले में निवास कर रहे थे। गोस्वामी तुलसीदास जी को कैद करने के कारण वीर बजरंगी ने बादशाह को दिल्ली के किले से सदा के लिए निकल जाने की आज्ञा दी थी। अतः अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने आगरे में ही रहकर राज्य किया था। औरंगजेब जरूर दिल्ली के किले में जाकर रहा था, सो हमेशा के लिए इस्लामी राज्य खत्म भी हो गया। बालक बीरबल अपनी पान की दुकान पर बैठा सुपारी काट रहा था और सरस्वती देवी का मंत्र ओम एम ओम का जाप कर रहा था। आजकल के विद्यार्थी लोगों को सरस्वती माता का मंत्र ही नहीं मालूम। जो विद्या का बीज मंत्र नहीं जानता और विद्या प्राप्त करना चाहता है, उसे विद्या का प्रेत कहा जाता है। बीरबल ने देखा कि किले से निकलकर एक मियाँ लपकता हुआ आ रहा है। वह मियाँ आकर दुकान के सामने खड़ा हो गया और बोला, पंडित जी, आपके पास चूना है? कितना चाहिए? बीरबल ने पूछा। पाव भर भीगा हुआ तर चूना चाहिए। इतना चूने का क्या करोगे? आपके पास तर चूना कितना होगा? मेरी एक गगरी में 3 सेर चूना भीग रहा है। जितना चाहे ले जाओ, पर यह तो बताओ कि पाव भर चूने की क्यों जरूरत पड़ी? क्या बतलाओ महाराज? बादशाह सलामत गुशल फरमाकर जो निकले तो मैंने पान पेश किया। उसे खाते खाते वे कुर्सी पर बैठ गए और हुक्म दिया कि पाव भर चूना ले आओ, मगर अपने लिए कफन भी साथ लेते आना। अरे पिंडी जी, यह आप क्या फरमाते हैं? तुम बादशाह के लिए पान लगाने पर नौकर हो? जी महाराज जी, कितने दिनों से? कोई 15 साल हो गए, फिर भी पान लगाना नहीं आया। आप तो उलझन में उलझन पैदा कर रहे हैं जनाब। अब तुम्हारी सारी उलझनें दूर होने वाली है। आपका मतलब यह है कि यह पाव भर चूना तुम्हें खिलाया जाएगा, तब तो मैं मर जाऊंगा। इसी के लिए मैंने कफन ले जाने की सलाह दी थी। आखिर मेरा क्या कसूर? पान में चूना ज्यादा लगा दिया। बादशाह की जीभ कट गई है। चूने की तीव्रता से तुमको परिचित कराने की आवश्यकता समझी गई। यानी यह पाव भर चूना तुम्हें खिलाया जाएगा? सच कहते हो पिंडी जी? तुम जोशी हो, सारा हाल आईना हो। अल्लाह तुम्हें बरकत दे। अब मेरे बचने का भी तो कोई उपाय बताओ जोशी महाराज। 1 सेर घी ले लो, फिर चूना ले जाओ। जब बादशाह कहे चूना खाओ तो बेधड़क खा लेना। चूना का शत्रु घी है। घी के प्रभाव से न तो तुम्हारी जुबान कटेगी और न कलेजा फटेगा, मरोगे भी नहीं। चूने का जहर घी मारेगा और घी का जहर चूना मारेगा, दोनों लड़कर मर जाएंगे। खुदा तुम्हारा दर्जा ऊंचा करे। तुम्हारी दुकान में घी भी है? हाँ, अपने खाली के लिए कल 2 सेर घी लाया था। 1 सेर तुम ले लो। बीरबल ने तौल कर पाव भर चूना और सेर भर घी सामने रख दिया। दोनों चीजों के दाम देकर मियां ने घी पी लिया और चूना लेकर महल की तरफ भागा। बादशाह ने पूछा, चूना लाया? जी हाँ गरीब परवर, खोजा बोला। यहीं बैठकर खा जाओ। बादशाह ने हुक्म दे दिया। खोजा सामने बैठ गया। बादशाह को पाव भर चूना दिखलाकर सब खा गया। शाम को जब यही खोजा बादशाह को पान देने गया, तब बादशाह ने पूछा, क्यों मुनीर, तू मरा नहीं? हुजूर के इकबाल से बच गया। कैसे बचा? खोजा मुनीर ने बीरबल का सारा किस्सा बयान कर दिया। बादशाह ने कहा, कल दरबार में उस लड़के को हाजिर करो। सवेरा हुआ, दरबार लगा। खोजा गया और बीरबल को ले आया। बीरबल ने सलाम किया। बादशाह हंसा, फिर बोला, क्यों मियां लड़के, इस मरदूत खोजे को घी पीने की सलाह तुमने दी थी? जी जहांपना, क्यों? मैं समझ गया था इसने आपके पान में चूना ज्यादा लगा दिया। तुम बहुत अक्लमंद मालूम पड़ते हो। सरस्वती की कृपा है गरीब परवर। तुम मेरे एक इम्तिहान में पास हो गए। 2 सवालों का जवाब तुमसे और लिया जाएगा। अगर तीनों बातें ठीक निकली तो तुमको कुछ इनाम दिया जाएगा। फरमाइए जहांपना। बादशाह ने अपने 8 मंत्री को बुलाया। सबको एक कतार में खड़ा किया। सबके अंत में बालक बीरबल को खड़ा किया गया। फिर बालक ने सब वजीरों से सवाल किया। 12 में 1 गया तो क्या रहा? 8 वजीरों ने क्रम से उत्तर दिया। 11 बाकी रहे हुजूर। मगर बीरबल की ओर इशारा किया। तब उसने कहा, कुछ भी नहीं बाकी रहा जहांपना। वह कैसे? बादशाह ने पूछा।
बिरबल ने उत्तर दिया, 12 महीनों से यदि सावन का एक महीना निकाल दिया जाए तो पैदावार की सफाई हो जाएगी। अतः कुछ भी न रहा। बादशाह के प्रत्येक सवाल में एक रहस्य होना चाहिए। वजीरों में से मामूली सवाल नहीं पूछा जाता। बादशाह बहुत खुश हुए। आठों वजीर बहुत लजाए। हंसकर बादशाह ने कहा, नंबरवार सब वजीरों को जवाब देना चाहिए। एक और एक कितना हुआ? आठों मंत्री ने उत्तर दिया, 2 हुए सरकार। परंतु बिरबल ने उत्तर दिया, 1 और 1 11 हुए। गरीब पर वह कैसे? बादशाह ने कहा। बिरबल ने कहा, अगर आप बादशाह हो और मुझसा वजीर हो तो हम दोनों की शक्ति 2 के समान न होकर 11 के समान हो जाएगी। बादशाह ने कहा, मैं अपनी बादशाही में 9 वजीर बनाना चाहता था, पूरा नवग्रह चाहता था। 8 मिल गए थे, 9वें तुम आज मिल गए हो। मियाँ लड़के, तुम्हारा नाम क्या है? मुझे बिरबल कहते हैं जहांपना। महाराज बिरबल, आज से आप वजीर आजम हुए और आपको महाराज का खिताब दिया गया। गरीब परवर ने मेरी जो कदर की थी इसके लिए शुक्रिया। बिरबल ने कहा। बादशाह की आज्ञा से बिरबल को प्रधानमंत्री वाली पोशाक दी गई और शाही सिंहासन की दाहिनी ओर एक छोटे सिंहासन पर बैठने की जगह दी गई। शेष 8 मंत्री उनके नीचे चौकियों पर बिठाए गए। यह बात सबको मालूम है कि अकबर और बिरबल का साथ बहुत दिनों तक रहा था। 36 साल तक दोनों में मित्रता रही और साथ रहा था। जब काबुल की लड़ाई में महाराज बिरबल मारे गए थे तब बादशाह अकबर उनके मरने की खबर सुनकर बेहोश होकर खड़े खड़े जमीन पर गिर पड़े थे। बादशाह ने 3 दिन तक अन्न ग्रहण नहीं किया और रात दिन रोते रहते थे। बादशाह ने कहा, कैसा अच्छा होता जो मैं भी महाराज बिरबल के साथ मर जाता। जिंदगी तो बिरबल के साथ गई, अब तो मौत के दिन पूरे कर रहा हूं। सरस्वती देवी को सिद्ध करके बिरबल ने अपना नाम अमर कर दिया। आजकल के विद्यार्थी कहते हैं सरस्वती कौन चीज है, इसके मंत्र जंत्र पे हमें विश्वास नहीं है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी बालक बिरबल की बुद्धिमानी आप सभी को कैसे लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।